सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिन डोंग ने लड़ाई में ले ली को हरा दिया था, जिससे ना चाहते हुए भी ले फैमिली को अपना स्टीलवुड मैनर विलेज लिन फैमिली को सौंपना पड़ा। पर उन्होंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जियोयान को वहाँ एक यिंग युआन स्टोन की खान मिली, जिससे अब वो जल्दी अमीर बनने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि लिन फैमिली यिन यांग स्टोन को बेचने के लिए यान सिटी आ जाते हैं। तभी हम ले बाओ के एक गुप्तचर को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। वहीं फिर में ले फैमिली का सीन दिखाया जाता है। ले बाओ को उसके गुप्तचर का मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि लिन फैमिली शहर में पिल बेचने गए हैं। वहीं लिन डोंग बाजार में सामान खरीदने के लिए आ गया था। लिन डोंग को मैजिकल ऑब्जेक्ट की एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो काफी बड़ी और खूबसूरत थी। लिन डोंग उसके अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सी कीमती चीजें बेची जा रही थी। लिन डोंग को वहाँ ब्लैक आयरन सोर्ड दिखाई देती है जो लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकती थी, पर लिन डोंग उसे नहीं खरीदता और आगे आ जाता है। अब वो सारी कीमती चीजों को देखने लगता है। वहाँ मेंटल पावर के ग्रैंड मास्टर यान भी मौजूद होते हैं। वो जब लिन डोंग की पावर चेक करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उसके पास मेंटल एनर्जी का ग्रेट टैलेंट है। लिन डोंग को पास की शॉप पर एक बैग दिखाई देता है। लिन डोंग उस बैग को छूने लगता है, पर शॉपकीपर आकर उसे रोक देता है, क्योंकि लिन डोंग की हालत देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो इसे खरीद पाएंगे। लिन डोंग शॉपकीपर से कहता है कि क्या ये बैग बेचने के लिए नहीं है, तो बताता है कि कियान कुन बैग है जिसे सेकंड लेवल के एन्चेंटमेंट मास्टर के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए यह बहुत कीमती है, तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। लिन डोंग उससे बैग की प्राइस पूछता है तो शॉपकीपर बताता है कि मैं तुम्हें इसे 48 यांग वांग स्टोन के बदले में दे सकता हूँ। लिन डोंग कहता है कि मेरे पास यांग वांग स्टोन नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ यांग युआन पिल है। वो पिल बहुत कीमती थी, जिन्हें देखकर शॉपकीपर हैरान रह जाता है। लिन डोंग अब उस बैग के बदले में उसे वो पिल दे देता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि इस कियान कुन बैग को कियान कुन वुड से बनाया गया था। दिखने में यह बैग छोटा लगता है, पर इसके अंदर समुद्र जितने सामान को तुम स्टोर कर सकते हो। साथ ही तुम इस बैग की मदद से बहुत सारे ट्रबल से भी बच जाओगे। अब वो बैग लेकर आगे बढ़ता है, तभी लिन डोंग के हाथ में मौजूद स्टोन ग्लो करने लगता है। वो स्टोन एक लकड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। दुकानदार लिन डोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पुरानी लकड़ी पसंद आई। लिन डोंग पूछता है कि क्या चीज है। दुकानदार बताता है कि मैं भी इस लकड़ी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। सालों पहले जब मैं एक विदेशी व्यापारी से मिला तब मैंने उसे खरीदा था, इसीलिए मैं नहीं जानता कि ये कौन से पेड़ का हिस्सा है और इसका यूज क्या है। आज ये लकड़ी का टुकड़ा एक यंग लेडी को भी पसंद आया था, पर अगर तुम इसकी ऊंची कीमत चुकाते हो तो तुम इसे खरीद सकते हो। मैं तुम्हें इसे 20 यांग युआन पिल में बेच दूंगा। तो उसे यान ग्वांग पिल देने लगता है, पर वहाँ वो यंग लेडी दो सैनिकों के साथ आ जाती है। उसका नाम जियो होता है। सैनिक लिन डोंग से कहते हैं कि वुड पीस हमारी लेडी को पसंद है। दुकानदार बोलता है कि इस लड़के ने इस वुड पीस की ज्यादा कीमत चुकाई है। जियो कहती है कि इस लकड़ी के टुकड़े को सबसे पहले मैंने देखा था। इस शहर के अंदर जो भी चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे हासिल करके रहती हूँ और इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लिन डोंग कहता है कि जो पहले भुगतान करता है वही चीजों को खरीद सकता है, तुम मेरे साथ चीट करने की कोशिश मत करो। सैनिक लिन डोंग पर तलवार पॉइंट कर देते हैं, पर तभी वो शॉट उड़कर ऊपर एक पिलर के लग जाती है। जियो समझ जाती है कि यह सब कोई मेंटल पावर की मदद से कर रहा है। तभी वहाँ उसे ग्रैंड मास्टर यान दिखाई देते हैं जो उसके मास्टर थे। उन्हें देखकर वो खुश होती है। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि तुम इस लड़के को परेशान मत करो, तो उसे छोड़ देती है, पर वो मास्टर से कहती है कि आप इस बात को सीक्रेट रखना, और वहाँ से चली जाती है। लिन डोंग मदद करने के लिए ग्रैंड मास्टर को थैंक्स कहता है। ग्रैंड मास्टर उसे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके दिखाते हैं, जिससे वो शॉट को मूव कर रहे थे। वो लिन डोंग से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मास्टर ऑफ एन्चेंटमेंट किसे कहते हैं। लिन डोंग कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि एन्चेंटमेंट मास्टर का कल्चर मार्शल आर्ट से बहुत डिफरेंट है। इसमें किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसे सीखने के लिए मेरे शिष्य बनना चाहोगे। लिन डोंग इससे खुश हो जाता है, पर वो सोचता है कि अगर मैं इनसे ट्रेनिंग लूंगा तो इन्हें मेरे टेलिस्मेन स्टोन के बारे में पता चल जाएगा, जिससे मैं आगे चलकर मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इसीलिए वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मेरे पास बहुत कम पावर है, इसीलिए मैं एन्चेंटमेंट मास्टर नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मुझे माफ करे। ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर फ्यूचर में तुम्हारा मूड बदले तो तुम मुझे ढूंढने आ सकते हो। लिन डोंग उन्हें थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है, पर ग्रैंड मास्टर उसे एन्चेंटमेंट पावर की एक बुक देते हैं ताकि उसके बारे में जान सके। वहीं हम लिन जेन तियान को देखते हैं जो अपने गाँव वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सारी यांग युआन
पिल को भेज दिया था और उनके बदले में उन्होंने जरूरी चीजों को खरीदा था। तभी लिन शान तेजी से वहाँ आता है। सभी उसे घबराए देखकर परेशान हो जाते हैं। लिन शान उन्हें कहता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीले के लोगों ने हमारे गांव को घेर लिया है, अंकल उनसे निपट रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी से चेतावनी देने के लिए यहाँ आ गया। लिन जेनतियान कहते हैं कि हमने ब्लैक ड्रैगन कबीले के साथ कभी कोई समस्या पैदा नहीं की, पर शायद वो ले फैमिली की वजह से हम पर हमला कर रहे हो। और वो लिन शान से कहते हैं कि तुम यही आराम करो और लिन डोंग के यहाँ आने पर वापस आ जाना। और लिन जियो को अपने परिवार की रक्षा करने के लिए चलने को कहते हैं। वहीं हम लिन डोंग को देखते हैं जो अभी भी बाजार में घूम रहा था। तभी उसे लिन फैमिली का सर्वेंट आकर बताता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीले ने हमारी फैमिली पर हमला कर दिया है, इसीलिए बाकी सब वहाँ से जाने के लिए निकल चुके हैं, आपको भी जल्दी वापस चलना चाहिए। लिन डोंग कहता है कि स्टीलवुड मैनर को अभी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बताता है कि मैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। लिन डोंग समझ जाता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीले ने स्टीलवुड मैनर पर भी हमला किया होगा और वो अभी किंग टेन और जियो यान भी स्टीलवुड मैनर में थे। लिन डोंग को उनकी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हम स्टीलवुड मैनर का सीन देखते हैं जहाँ वू शान ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था और लिन फैमिली के बहुत से सैनिकों को मार डाला था। वू शान ब्लैक ड्रैगन कबीले का दूसरा बॉस था। किंग टेन अभी भी बचे हुए सैनिकों और जियो यान के साथ स्टीलवुड मैनर को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी और वू शान के सैनिकों को मार रहे थे। वू शान कल्टिवेशन के हेवनली युआन स्टेज में था, इसीलिए वो जियो यान पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और लिन फैमिली के सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लिन डोंग वहाँ जाता है जो उस पर हमला करके उसे रोक देता है और कहता है कि लिन फैमिली पर हमला करने के लिए ब्लैक ड्रैगन कबीले ने काफी अच्छी योजना बनाई है। तुम दो भागों में विभाजित हो गए ताकि तुम स्टीलवुड मैनर को प्राप्त कर सको। किंग टेन लिन डोंग को देखकर खुश होती है पर उसे कहती है कि तुम अकेले क्यों आए हो। लिन डोंग उसे बताता है कि दादाजी और पिताजी घर को बचाने गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे जीत सकता हूँ। वो हंसते हुए कहता है कि लिन डोंग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन डोंग उसे कहता है कि हमने कभी ब्लैक ड्रैगन कबीले पर हमला नहीं किया, तो तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। वूशा कहता है कि यह सब यांग गुआंग स्टोन माइन की वजह से है, हम उसे हासिल करना चाहते हैं। लिन डोंग कहता है कि तुम मुझे मूर्ख मत समझो, मैं जानता हूँ कि ले फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वूशा उस पर तेजी से हमला करने आता है और तेजी से पंच मारता है। लिन डोंग उसके हमले को देखकर समझ जाता है कि वह हेवनली युआन स्टेज पर है। लिन डोंग अभी सिर्फ अर्थली युआन स्टेज पर था, इसीलिए उसके हमले से दूर चला जाता है। वूशा उसे मारने के लिए वापस उस पर हमला करता है, इससे लिन डोंग दीवार में जाकर टकरा जाता है, पर वो अभी भी जिंदा था। इससे वूशा हैरान होता है। लिन डोंग किंग टेन से कहता है कि तुम हाउस हेल्पर के साथ दरवाजे की देखभाल करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और वो जोयान को भी किंग टेन की मदद करने को कहता है। वो सभी वूशा के आदमी को रोकने लगते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वूशा देखता है कि लिन डोंग अभी अर्थली युआन स्टेज में है, अगर वो ऐसे आगे बढ़ता रहा तो 1-2 साल में हेवनली युआन स्टेज में पहुंच जाएगा, इसलिए इस लड़के के खतरा बनने से पहले ही मुझे इसे खत्म करना होगा। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि आज तक मैंने कई लोगों को मारा है, पर आज मैं तुम जैसे जीनियस को मारूंगा। और उस पर लगातार हमला करने लगता है। वूशा अपनी पावर से खुद को प्रोटेक्ट करता है, पर कुछ ही देर में उसकी पावर खत्म हो जाती है, पर वो यांग युआन पिल की मदद से पावर को रिकवर कर लेता है। पर अब उसके पास यांग गुआंग पिल नहीं बची थी, इसीलिए वो वंडर सील को एक्टिवेट करता है, पर उसके फर्स्ट स्टेज के हमले से वूशा को कुछ नहीं होता, इसीलिए लिन डोंग उस पर सेकंड और थर्ड स्टेज वंडर सील से हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर टकराता है, पर इससे लिन डोंग भी घायल होकर दूर गिर गया था। किंग टेन और जियो यान ये देखकर जल्दी से लिन डोंग के पास आते हैं। वूशा अभी भी ठीक था, इसीलिए वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। जियो यान उस पर हमला करता है, पर वो उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ किंग टेन भी अपने भाई के पास आ जाती है। लिन डोंग होश में आ जाता है और वो कहता है कि मैं वूशा से जीत नहीं सकता, पर तभी यांग एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करने लगती है। यह देखकर वूशा समझ जाता है कि वो प्रमोट होने वाला है। वूशा के बाकी साथी भी वहाँ जाते हैं। वूशा सभी से कहता है कि हेवनली युआन स्टेज में प्रमोट होने वाला है, इसीलिए ये इस प्रोसेस के वक्त सबसे कमजोर होगा। तुम सभी में से जो भी लिन डोंग को मारेगा वो ब्लैक ड्रैगन का तीसरा बॉस होगा। लिन डोंग कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। वो किंग टेन और जियोयान से कहता है कि कुछ देर तुम उनका ध्यान भटकाओ। वूशा के साथी जियोयान को मारने के लिए आगे आते हैं, पर किंग टेन जियोयान के साथ मिलकर उन्हें डिफीट करने लगती है। यह देखकर वूशा को गुस्सा आता है। वो किंग टेन पर और जियोयान पर हमला करके दूर गिरा देता है।
अब वुशा का एक आदमी लिनडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके सीने में खंजर घोंप देता है। इससे किंग टेन डर जाती है, पर तभी लिनडोंग की बॉडी से एनर्जी निकलती है क्योंकि वो प्रमोट हो चुका था, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। लिनडोंग की बॉडी वापस से हील हो जाती है। किंग टेन को घायल देखकर उसे गुस्सा आता है। अब लिनडोंग वुशा से ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो वुशा पर हमला करता है। वुशा उसका हमला सहन नहीं कर पाता और मारा जाता है। फिर हम ले फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ लेली अपने दादा को बताता है कि वुशा मर चुका है। इससे ले बाओ हैरान हुआ पूछता है कि उसे किसने मारा। लिन फैमिली के सभी लोग घर पर थे। लेली कहता है कि अकेले लिनडोंग ने उसे मार दिया। ले बाओ को इस बात पर विश्वास नहीं होता। जिए क्वीन कहता है कि लड़का हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है, इसीलिए हमें जल्दी इसे खत्म करना होगा। ले बाओ कहता है कि लिन फैमिली को खत्म करने का अब वक्त आ चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, इस सीरीज का इस चैनल पर डेली मॉर्निंग में एक एपिसोड आएगा, इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।